Assalamu alaikum. I am Osma Riaz, roll number 1014. The presentation topic assigned to me is Introduction to Spectrophotometry. सबसे पहले स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का इंट्रोडक्शन. A spectrophotometer is an instrument that measures the intensity of light observed after it passes through the sample solution. स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री में हम क्या करते हैं, लाइट इंटेंसिटी को मेजर करते हैं जो कि पास हो रही होती है सैम्पल सोल्यूशन से. With a spectrophotometer, the amount of known chemical substance can also be determined by measuring the intensity of light detected. जब हम लाइट को डिटेक्ट कर लेते हैं विद द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर तो हम इससे ये भी बता सकते हैं कि एक स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंस वो स्पेसिफिक लाइट इंटेंसिटी को ऑब्जर्व करेगी. जब हमें लाइट इंटेंसिटी का पता चल जाएगा कि वो कितनी है तो हम ये भी बता सकते हैं कि ये कौन सा केमिकल सब्सटेंस है जिसने ये लाइट ऑब्जर्व की थी. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर. Single beam spectrophotometer. A single beam spectrophotometer measures the relative light intensity of a beam before and after a test sample is inserted. इसमें क्या होता है, जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है सिंगल बीम, इसमें एक सिंगल बीम होगी जो कि सोल्यूशन से पास करेगी और इसमें क्या होगा कि लाइट को सोल्यूशन से पास करने से पहले भी टेस्ट किया जाएगा और सोल्यूशन से पास होने के बाद भी डिटेक्टर पे चेक किया जाएगा. Single beam instrument can have a larger dynamic range and are optically simpler and more compact. ये बहुत ज़्यादा सिंपल है सिंगल बीम क्योंकि इसमें सिंगल बीम होती है जो कि पास होती है सैंपल से, देन उसको डिटेक्टर पे चेक कर लिया जाता है. नेक्स्ट है डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर. डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में क्या होता है, इन दिस टाइप बिफोर इट रीचेस द सैंपल, लाइट सैंपल पे पास होने से पहले द लाइट सोर्स इज स्प्लिट इनटू टू सेपरेट बीम्स. सैंपल पे पहुंचने से पहले लाइट सोर्स से जब निकलती है तो सैंपल तक जाने से पहले लाइट को टू पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया जाता है और वह स्प्लिट कौन करता है, मोनोक्रोमेटर. मोनोक्रोमेटर लाइट को स्प्लिट करता है और लाइट टू पार्ट्स पे जाती है. एक लाइट गुजरती है सैंपल से और दूसरी लाइट चली जाती है रेफरेंस पाथ पे जो कि सैंपल से पास नहीं होती. देन दोनों लाइट्स को चेक कर लिया जाता है डिटेक्टर पे और उनकी इंटेंसिटी को चेक कर लिया जाता है. नेक्स्ट है विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर. विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में क्या होता है, इट यूजेस विजिबल रेंज. इसकी रेंज कितनी है, 400 to 700 नैनोमीटर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम. विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर वेरी इन एक्यूरेसी, इसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है. प्लास्टिक एंड ग्लास कविट्स कैन बी यूज्ड फॉर विजिबल लाइट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर. इसमें क्या होता है, प्लास्टिक और ग्लास कविट्स क्या होता है जिसमें हम एक ऐसी पिपेट्स जिसमें हम सॉल्यूशन को रखते हैं और इसमें वो किस चीज़ की बनी होती है, प्लास्टिक की या फिर ग्लास की. नेक्स्ट है यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर. यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में क्या है, इट यूजेस लाइट ओवर यूवी रेंज 180 to 400 नैनोमीटर. इसकी रेंज कितनी है, 180 to 400 नैनोमीटर. यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज़ यूज फॉर फ्लूइड्स एंड इवन सॉलिड्स. ये फ्लूइड्स के भी लिए यूज़ होता है और सॉलिड्स के लिए भी. कविट्स ओनली मेड ऑफ क्वार्ट्स आर यूज फॉर प्लेसिंग दी सैंपल. इसमें कविट्स यूज़ होते हैं जो कि बनी होती है क्वार्ट्स से और जो कि सैंपल को प्लेस करने के लिए इस्तेमाल होती हैं. IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर. IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में क्या होता है, इट यूजेस लाइट ओवर इंफ्रारेड रेंज 7. इसकी रेंज कितनी है, 700 to 15,000 नैनोमीटर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रा. नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर. प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर डिपेंड करता है लैम्बर्ट बेयर्स लॉ पे. लैम्बर्ट बेयर्स लॉ क्या कहता है, द अब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट बाय अ मटेरियल इन अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स कंसंट्रेशन इन दैट सॉल्यूशन. लैम्बर्ट बेयर लॉ में भी क्या हम करते हैं, ऑब्जर्वेंस ऑफ लाइट को स्टडी करते हैं इन अ सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन में कितनी ज़्यादा ऑब्जर्व हो रही है और डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है उसकी कंसंट्रेशन की. इसी तरह स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में भी हम क्या कर रहे थे कि लाइट इंटेंसिटी को मेजर कर रहे थे जो कि सॉल्यूशन में ऑब्जर्व हुई है. इसी वजह से स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का प्रिंसिपल है जो वो बेस करता है लैम्बर्ट बेयर्स लॉ पे. नेक्स्ट है इसका फार्मूला इज इक्वल टू EIC. A स्टैंड फॉर ऑब्जर्वेंस, E stands for molar absorptivity, L stands for length of the solution and C stands for concentration of the solution. नेक्स्ट है डिवाइसेस जो कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटरी में यूज़ हो रही होती हैं. द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इन जनरल कंसिस्ट ऑफ टू डिवाइसेस होती हैं, स्पेक्ट्रोमीटर, फोटोमीटर. जिस तरह इसका नेम था स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ये दो अलग टर्म थी, स्पेक्ट्रोमीटर, फोटोमीटर. स्पेक्ट्रोमीटर का क्या काम होता है, अ डिवाइस दैट प्रोड्यूस टिपिकली डिस्पर्स एंड मेजर द लाइट. ये क्या करती है, लाइट को डिस्पर्स कर देती है
फोटोमीटर इंडिकेट द फोटो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर दैट मेजर्स द लाइट। फोटोमीटर क्या करता है, फोटो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर को जो लाइट डिस्पर्स हुई होती है वो जब डिटेक्टर पे फॉल करती है, फोटो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर पे, तो वो नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। लाइट सोर्स, इसके इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले आता है लाइट सोर्स। इट प्रोवाइड अ डिजायर्ड रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। लाइट सोर्स से हमें लाइट मिलती है। कोलीमीटर, लाइट सोर्स के बाद नेक्स्ट बात आता है कोलीमीटर। कोलीमीटर क्या करता है, द बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक द कोलीमीटर। लाइट सोर्स से पास होने के बाद कोलीमीटर पे स्ट्राइक करती है, विच ट्रांसमिट अ स्ट्रेट बीम ऑफ लाइट, जो लाइट बीम को स्ट्रेटली पास कर देता है। नेक्स्ट क्या आ जाता है, मोनोक्रोमेटर। कोलीमीटर के बाद आता है मोनोक्रोमेटर। इट स्प्लिट द लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट वेवलेंथ, ये लाइट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। वेवलेंथ सिलेक्टर, वेवलेंथ सिलेक्टर में क्या होता है, इट ट्रांसमिट ओनली द डिजायर्ड वेवलेंथ, ये सिर्फ एक डिजायर्ड वेवलेंथ को पास करता है जो कि सैंपल से पास हो जाती है और दूसरी को रेफरेंस पाथ पे भेज देता है। सैंपल सॉल्यूशन, लाइट इंटरेक्ट विद द सैंपल, लाइट जब सैंपल में आई, सैंपल के साथ इंटरेक्ट किया उसने। हेयर सम ऑफ द लाइट इज ऑब्जर्व बाय द सैंपल सॉल्यूशन, यहाँ पे कुछ लाइट सैंपल में ऑब्जर्व हो जाती है। प्लेस्ड इन द कविट, जो कि कविट के अंदर प्रेजेंट होता है। देन द लाइट दैट इज नॉट ऑब्जर्व बाय द सैंपल स्ट्राइक द डिटेक्टर, कुछ ऑब्जर्व हो गई सैंपल में और जो सैंपल में ऑब्जर्व नहीं हुई वो जाके डिटेक्टर पे स्ट्राइक करेगी। डिटेक्टर क्या होता है, इन डिटेक्टर ट्रांसमिटेंस इज मैयर, ट्रांसमिटेंस जो उसने ट्रांसमिट कर दिया है आगे। ट्रांसमिटेंस रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ लाइट, एक ऐसी लाइट है दैट पासिस कम्प्लीटली थ्रू द सैंपल, जो पूरे सैंपल से पास करके आई और सैंपल ने उसे ऑब्जर्व नहीं किया, उसे ट्रांसमिट कर दिया। ऑब्जर्वेंस क्या होता है, ऑब्जर्वेंस इज अ मेजरमेंट ऑफ लाइट दैट इज ऑब्जर्व बाय द सैंपल। ट्रांसमिटेंस लाइट को तो डिटेक्टर पे ऑब्जर्व किया ही जाता है कि वो कितनी ज़्यादा ऑब्जर्व हुई है, ट्रांसमिट हुई है। ऑब्जर्वेंस को भी फाइंड किया जाता है कि वो कितना ज़्यादा सैंपल ने उसको ऑब्जर्व किया है। द डिटेक्टर सेंसेस द लाइट बीइंग ट्रांसमिटेड थ्रू द सैंपल एंड कन्वर्ट दिस इंफॉर्मेशन इनटू डिजिटल वैल्यू, लास्ट में हमें डिजिटल वैल्यू मिल जाती है। जैसे इसकी डायग्राम में दिखाया गया, सबसे पहले लाइट सोर्स था, लाइट सोर्स से लाइट आई, कोलीमीटर में स्ट्राइक की, कोलीमीटर ने इसे स्ट्रेट बीम की शक्ल में पास कर दिया। नेक्स्ट क्रोमेटर में, मोनोक्रोमेटर क्या करता है, प्रिज्म की तरह एक्ट करता है और वो लाइट को क्या करता है, डिफरेंट वेवलेंथ्स पे डिवाइड कर देता है। वेवलेंथ सिलेक्टर नेक्स्ट आ जाता है, जो कि एक स्पेसिफिक वेवलेंथ को सिलेक्ट करता है और वो पास करवाता है उसे सोल्यूशन में। सोल्यूशन में क्या होता है कि कुछ लाइट्स यहाँ पे ऑब्जर्व हो जाती है और कुछ वो ट्रांसमिट कर देता है, जो कि डिटेक्टर पे चली जाती है। डिटेक्टर पे वो ट्रांसमिट लाइट को भी ऑब्जर्व करते हैं और ऑब्जर्व लाइट को भी, और देन वो डिटेक्टर लास्ट पे अपनी डिजिटल वैल्यू शो कर देता है कि कितनी ज़्यादा लाइट ऑब्जर्व हुई, कितनी ज़्यादा ट्रांसमिट हुई, वो लास्ट पे शो कर देता है, जिस तरह यहाँ पे शो हुई है। वर्किंग ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की डबल बीम की वर्किंग को एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहले सोर्स था, लाइट सोर्स था, लाइट सोर्स से लाइट एमिट हुई गई मोनोक्रोमेटर में। मोनोक्रोमेटर जो कि लाइट को डिफरेंट वेवलेंथ्स के अकॉर्डिंग डिवाइड करता है, वो जाता है नेक्स्ट बीम डिवाइडर में और इसको हम वेवलेंथ सिलेक्टर भी कहते हैं। ये वेवलेंथ सिलेक्टर क्या करता है, लाइट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, सैंपल पाथ में और रेफरेंस पाथ में। सैंपल पाथ पे जो लाइट जाती है वो सैंपल से पास करती है, सैंपल में ऑब्जर्व होती है और जो ऑब्जर्व नहीं होती वो नेक्स्ट ट्रांसमिट होती है और डिटेक्टर पे चली जाती है। जो लाइट जाती है रेफरेंस पाथ में, रेफरेंस पाथ वाली भी लाइट नेक्स्ट जाती है डिटेक्टर पे और देन दोनों को लास्ट पे मेजर कर लिया जाता है और लास्ट पे इसका रिजल्ट वो डिजिटल वैल्यू में शो हो जाता है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में सबसे पहले आ जाता है डिटेक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज़। इम्प्योरिटीज़ को किस तरह फाइंड किया जाता है, यूवी ऑब्जर्प्शन, अल्ट्रावायलेट ऑब्जर्प्शन। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो इसकी पहले टाइप थी, इन वन ऑफ द बेस्ट मेथड वो यूज़ होता है इम्प्योरिटीज़ के लिए फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। यूवी ऑब्जर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की एक टाइप थी जो हमने पहले पढ़ी है, वो यूज़ होती है इम्प्योरिटीज़ के लिए इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में क्या होता है, काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन कैन आल्सो बी स्टडीड बाय यूजिंग यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के लिए ये भी
यूज़ होता है केमिकल काइनेटिक्स के लिए। इसमें हम यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या करता है, द यूवी रेडिएशन इज पास थ्रू द रिएक्शन सेल। केमिकल काइनेटिक्स मीन्स रिएक्शन में जैसे लाइट यूवी रेडिएशन को पास करवाया जाता है एंड ऑब्जर्वेंस चेंजेस कैन बी ऑब्जर्व। वो ऑब्जर्वेंस चेंजेस वो पहले कितनी ज़्यादा ऑब्जर्व हो रही थी और ड्यूरिंग द रिएक्शन वो कितनी ज़्यादा ऑब्जर्व हो रही है, वो ऑब्जर्वेंस चेंजेस को हम फाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट है डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स एब्सेंस ऑफ ए बैंड एट पार्टिकुलर वेवलेंथ रिगार्डेड एज एन एविडेंस फॉर एब्सेंस ऑफ पार्टिकुलर ग्रुप्स। इसमें क्या होता है, पार्टिकुलर वेवलेंथ पे डिफरेंट बैंड्स बन रहे होते हैं, डिफरेंट वेवलेंथ पे डिफरेंट बैंड्स बन रहे होते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि पार्टिकुलर वेवलेंथ पे कोई भी बैंड नहीं बना, तो वो देख लिया जाता है कि वो उस वेवलेंथ पे वो कौन सा पार्टिकुलर ग्रुप था जिसकी वो वेवलेंथ थी जो उसके लिए यूज़ होती है, और उस पर उसका बैंड नहीं बना तो वो उसको देख लिया जाता है और नेक्स्ट उसका फंक्शनल ग्रुप उससे आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल एल्यूसिडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। From location of peaks and combination of peaks, UV spectrophotometer elucidates the structure of organic molecules. इसमें जो जिन दो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर फाइंड करना होता है उनकी एक ग्राफ बना लिया जाता है और उनकी पीक्स की लोकेशंस को और देन उनकी पीक्स को कंबाइन किया जाता है और उनको कंपेयर किया जाता है स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए। उनके लिए सब ज़रूरी क्या होता है, द प्रेजेंस और ऑब्सेंस ऑफ अनसैचुरेशन। सैचुरेशन उनमें प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट, इस पे बेस करती है उनकी स्ट्रक्चर फाइंड करने के लिए। और द प्रेजेंस ऑफ हीट्रो एटम्स उनमें कितने ज़्यादा मौजूद हैं, इस पे डिपेंड करता है उनका स्ट्रक्चर। कॉन्सेंट्रेशन मेजरमेंट भी एप्लीकेशन है एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की। कॉन्सेंट्रेशन मेजरमेंट के लिए मेजरमेंट द ऑब्जर्प्शन ऑफ मैक्सिमम लाइट इनटू स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन में, और जो ऑब्जर्प्शन हुई है लाइट की उसको मेजर करने के लिए भी एक ग्राफ प्लॉट किया जाता है। एक साइड पे ऑब्जर्वेंस को लिखा जाता है, दूसरी साइड पे कंसंट्रेशन वो जितनी ज़्यादा थी उसमें ऑब्जर्वेंस उतनी ही ज़्यादा होती है। That's all from my side. Thank you.